आपका स्वागत है आकाश जी हमारे टेक्स्ट बुक स्कोर कोचिंग पर। और आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एमटीएस क्लियर किया और आखिरकार आपकी मंजिल आपको मिल ही गई। तो मैं तो यहाँ धन्यवाद पर धन्यवाद बताती रहती आपका। हूँ डेली, लेकिन मैं आपके मुंह से चाहूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन खुद एक बार दें। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपने तैयारी स्टार्ट की आकाश जी? मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ और मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी 2022 में और मुझे 2023 एमटीएस से मेरा सिलेक्शन हुआ 2023 एमटीएस में और मैं अभी रांची मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में पोस्टेड हूँ। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो आकाश जी? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी झारखंड, जो कि मुझे मिल चुकी है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार था बट वो मुझे नहीं मिल पाया। अच्छा अच्छा, तो आप झारखंड से बिलोंग करते हो। आपकी कैसी इच्छा आई कि मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब में आना है? मतलब कैसे, कहाँ से आपके मन में एकदम आया कि चलो मुझे एमटीएस की जॉब ही चाहिए? नहीं, मैं प्रिपरेशन तो सीजीएल की कर रहा था बट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैंने एमटीएस का भी फॉर्म भरा था, तो जो कि मैंने क्लियर करा है वो। और मेरे घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ वो और मुझे करना चाहिए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब घर में बहुत सारी चेंजेस लाई कि आपने एक नई रोशनी उजागर की कि आपने गवर्नमेंट जॉब लाई। तो इसका मतलब आपका एमटीएस का मकसद ये हुआ कि आपकी उधर से ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, आपकी सीजीएल के लिए आप नहीं, आपकी तैयारी सीजीएल की थी बट आपने एमटीएस। अच्छा, सन 2023 में आपने ये वाला अभी वाला जस्ट रिसेंटली किया है, तो मतलब आपकी कौन सा है, 18 से 25 साल वाले या 18 से 27 हवलदार? 18 से 25 वाला ही है। अच्छा अच्छा, तो आपने कैसे अपनी तैयारी किया? क्योंकि यहाँ पर तो जैसे सेशन 1 और सेशन 2 सेशन में एग्जाम है। सेशन 1 के अंदर हमारे पास मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई है और सेशन 2 हमारे पास इंग्लिश और जीएस है। तो आपने किस पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दिया, कैसे अपनी तैयारी करी जो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर किया एमटीएस का? मैंने इंग्लिश और जीएस पे ही ज़्यादातर फोकस करा है और रीजनिंग मैथ्स तो आपको पता ही है क्वालिफाइंग है, तो वो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो मेरा क्वालिफाई सही हो गया था। और जो कि मेरिट लगती है इंग्लिश और जीएस पे, तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। अच्छा, कितने नंबर आए आपके? मेरे रॉ स्कोर थे 121 और नॉर्मलाइज स्कोर 138 समथिंग। तो आपने कैसी तैयारी करी, मतलब किस तरीका से आपने प्रिपरेशन को ऐसे किया कि आपने स्कोर अच्छा किया? मैंने टेस्ट तो बहुत सारे लगाए हैं और उसमें मैं टेक्स्ट बुक को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि मल्टीपल टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं और उनके सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जो कि प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमारी टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज हमारे पास बिल्कुल बहुत अच्छी है और आपने आपके लिए टेक्स्ट बुक में जो टेस्ट है आपके लिए बहुत बेनिफिट, मतलब आपका क्या तरीका था कि उसको आपको बहुत अच्छा लगा और आपने क्या अलग उसमें से निकाला? जैसे टेस्ट सभी देते हैं, लेकिन आपने क्या उसमें एनालिसिस का कुछ अच्छे से देखा, या आपने उसके अल्टरनेट जो मेथड है हमारे पास शॉर्टकट वाला है, या वो देखा? मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी रही जो कि आपके लिए इतने हेल्पफुल बनी? तो ये मैंने टेक्स्ट बुक का डिटेल सोल्यूशन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं उसके जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस को भी वो जो एक्सप्लेन करके देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं हमारे प्रिपरेशन में। वो हमारे प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाते हो और आपको सिर्फ आंसर नहीं, आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिलते हैं और सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको जो चारों ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन भी मिल जाते हैं उसमें, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। अच्छा, तो एक बताओ, जब आपका ये क्लियर हुआ उसके बाद मतलब कौन था उस समय रिजल्ट के टाइम में? आप कौन कौन थे, अकेले थे, घर वाले थे, दोस्त भी थे कोई? नहीं, मेरे पापा थे, मेरी मदर भी थी और वो लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब है फैमिली में, तो वो लोग बहुत ही खुश थे उस दिन। गुड गुड, मतलब एक आपने माँ बाप के साथ में देखा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर पे नहीं रहते, बाहर हमारे दोस्तों के साथ, इसके साथ हमारे पास रिजल्ट आ रहा होता है, तो मतलब घर में अलग ही खुशहाली आ गई। तो कैसा आपको कैसा मतलब लगा उसमें जब रिजल्ट आया? एक तो जब हम रिजल्ट देखते हैं तो लगता है यार, मन में एक बार आता है लिस्ट में क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं मन में एक रहता है ना। और जब आपका नाम आया तो कैसा आपको अलग लगा, मुझे ये बताइए, कैसा फील किया? वो फीलिंग मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, बट वो एक अलग ही फीलिंग थी। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने पापा के चेहरे पर मुस्कान देखी अपने रिजल्ट को बताकर। वो बहुत ही उस दिन खुश हुए और बोले कि मतलब कि गवर्नमेंट फैमिली में पहली गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी है, तो वो खुशी ही अलग थी उस दिन।
अच्छा, मतलब अलग ही खुशी आई। तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपको पहले जो आप आकाश जीते और आफ्टर मतलब जॉब के बाद, अभी तो जॉब पे बात करेंगे आपकी जॉब प्रोफाइल पे, मतलब आफ्टर जो आप पहले आकाश जीते और आफ्टर जॉब बाद आपने गवर्नमेंट जॉब का, क्या आपने फील किया, मतलब लोगों के बिहेवियर या मतलब इस टाइम पे क्या मतलब आपका कुछ रियल कोई बताना है? पहले तो मैं डिपेंडेंट था अपने माँ बाप पे, अभी मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हूँ, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही आया है। और दूसरी है कि अभी मैं घर को सपोर्ट भी कर सकता हूँ फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत भी कर पाता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, मतलब वो बात आपकी बहुत अच्छी है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे लोगों के बिहेवियर में क्या बदलाव देखने को मिला? एक तो ये ऐसा देखा जाता है कि यार चलो अभी तो सीजन की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो उतना टाइम, मतलब आपने क्या उनके अंदर चेंजेस देखा? लोग मेरे मुझसे अब मिलना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं। पहले वो लोग मतलब पूछते भी नहीं थे कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं जानना चाहते थे, बट अब वो लोग जानना चाहते हैं कि तुमने कैसे कराया, तुमने कहाँ से पढ़ाई करी, तुमने कहाँ से तैयारी करी, तुम कैसे किया, एग्जाम क्रैक, ये सब लोग जब पूछते हैं मेरे से आके, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, मैं भी चाहूंगा कि आप शुरू से लेके एंड तक आपकी जो जॉब लगी उसके बारे में प्रॉपर बताएं, और फिर देन आपके पास काम क्या होता है, कैसे क्या, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, आपकी कहाँ पर जॉब है, बिल्कुल शुरू से लेके एग्जाम से लेके बिल्कुल एंड तक आप अपने बारे में बताइए। मतलब आपकी जॉब प्रोफाइल, सारा कुछ, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या हुआ, पूरा प्रोसेस बताएं शुरू से लेके एंड। मेरा रिजल्ट आया था 18 दिसंबर 2023 को, और मुझे डिपार्टमेंट से मेल आया था 4 जनवरी को, जो कि उसमें पता चल जाता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। स्टेट तो मुझे एलोकेट हो गया था, तो रिजल्ट में ही पता चल जाता है, जो कि एसएससी की वेबसाइट पे आती है, उस पर पता चल जाता है, तो उसमें पता चल गया था झारखंड मिल चुका है। बट मुझे डिपार्टमेंट और सिटी नहीं मालूम था, जो कि मुझे पता चला 4 जनवरी को, जिसमें मेल आया था, उसमें CIP की तरफ से मेल आया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, जो कि रांची में डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। तो उससे जब मेल आया तो मुझे मालूम चल गया कि डिपार्टमेंट मेरा CIP है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। फिर मुझे DV के लिए मेल आया, जो कि 17 जनवरी को था मेरा DV, तो मैंने अपना DV करवाया, और उसके कुछ दिन बाद ही शायद 25 जनवरी को मेरी ज्वाइन लेटर में मुझे इशू हो गया, तो मैंने 25 जनवरी को ही डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। अच्छा, जब आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया उसके बाद क्या हुआ? मुझे जब डिपार्टमेंट मिला तो उसके बाद मुझे सेक्शन अलॉट हुआ, तो सेक्शन अलॉट होने के बाद मुझे अपना मेरे सीनियर्स जो थे वो अपना काम बताया मुझे कि मुझे क्या करना होगा डिपार्टमेंट में, और मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे ड्यूटी टाइम्स क्या हैं, ड्यूटी आवर्स कितने हैं, वो सब उन्होंने बताया, और अभी मैं वर्किंग हूँ वहीं पे। अच्छा, मतलब आपको कितने दिन की ट्रेनिंग कराई है, कुछ ट्रेनिंग हुई? हाँ, उन्होंने अभी ट्रेनिंग ही मेरी चल ही रही है, जैसे कि जो भी काम होते हैं वो सिखाया जा रहा है। मेरे जो सीनियर्स हैं वो सारे जो पहले से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो बताते हैं कि ये काम ऐसे होगा, इसको ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करोगे तो जल्दी होगा, एफिशिएंटली तरीके से, मतलब किस तरीके से काम किया जाए जिससे काम जल्दी हो जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से हो, कोई इसमें गड़बड़ ना हो, ये सब चीज़ें भी सिखाई जा रही है। अच्छा, जो हम मतलब जो ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस टाइमिंग क्या रहती है? वही 9 to 5 ही ऑफिस टाइमिंग है मेरा। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप जैसे जाते हैं तो आपको काम क्या किया जाता है? जैसे बहुत सारे बताते हैं ये काम होता है, बट मुझे लगता है कि ज्यादातर फाइलों का काम होता है, लैपटॉप से या PC पर, तो क्या काम होता है बताइए। मेरे फाइल वर्क ही है, मैं OPD सेक्शन में हूँ, तो मेरा काम फाइल का ही है, मैं रिकॉर्ड सेक्शन में हूँ। अच्छा, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुई, जब आप एंट्री करें डिपार्टमेंट में, तो फिर वहाँ क्या क्या चीजें हुई, कुछ बताओगे? मतलब कैसे आपको एंट्री होनी थी, क्या दोबारा से डॉक्यूमेंट्स चेक हुए या फिर क्या हुआ? नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद हम लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट्स मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, वो सब हमारे मेल पे आए, और वो सब हम लोग को फिल करवा के और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट SDM ऑफिस से बनवा करके हम लोग को सबमिट करना था, ईमेल करना था, सबमिट भी आके करना था बाय इन पर्सन, जो कि हम लोगों ने किया। उसके बाद ही हमारा ज्वाइन लेटर इशू हुआ। ये सारा प्रोसेस होने के बाद आप जब गए डिपार्टमेंट को, आपको कुछ नहीं जमा करना पड़ा, सीधे आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको ज्वाइनिंग हो गई जी। अच्छा, तो अभी आपकी एक तरह से ट्रेनिंग चल रही है, पैसे आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो पैसे कट के आते हैं, या ऐसा है कोई बताइए। नहीं, अभी मुझे ट्रेनिंग चल रही है और मुझे फुल सैलरी मिल रही है। अच्छा, फुल सैलरी मिल रही है, इसका मतलब हमारी फर्स्ट डे से
फुल सैलरी आती है, ऐसा नहीं कि मेरे ट्रेनिंग टाइम में अलग सैलरी है। नहीं नहीं नहीं, जी फुल सैलरी मिल रही है फर्स्ट डे से फुल। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन रहते हैं, सवाल रहते हैं, आप तो देख रहे हो, तो इसलिए आपके पूछी जा रहा है, हमें तो सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ तो इसका मतलब फुल सैलरी फर्स्ट डे से आती है। तो मतलब कैसा आपको फील होता है, किस टाइप का स्टाफ है, मतलब एकदम कोऑपरेटिव, आप अपनी तैयारी को आगे कर सकते हो, जैसे आपका भी सीजीएल का प्लान है, मतलब आप किस तरीका से वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। जैसे अभी आपने किया ज्वाइन, तो आपके पास मतलब आप कैसी चीजों को सबको मेंटेन करते हो कि आपको भी सीजीएल का आपका टारगेट है, सीजीएल आपको करना है, तो मतलब किस तरीका से, ऐसा तो नहीं ऑफिस में जाते हैं तो पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते, वो सारी चीजें जो कि स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल रहता है, क्योंकि एमटीएस एक ऐसी जॉब है कि यहाँ पर मुझे जो लगता है आप अपने लक्ष्य तक बहुत आराम से पहुंच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास काम और ऑफिस का वर्क है, तो आप कैसे मतलब अपनी चीजों को मैनेज करते हैं? ये सारी चीजें आपके ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करती हैं, आपके सीनियर्स पे डिपेंड करती हैं कि आपको कितने, आपको ऑफिस आवर में आप पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो। ये सारी चीजें आपके ऑफिस पे, आपका वर्क नेचर कैसा है, आपको वहाँ पे वर्कलोड कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो मुझे ऑफिस में तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, बट मैं अपने फ्लैट पे आके पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ अपने फ्लैट पे आके। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं, कुछ बताइए, कुछ आपको पता हो। डिपार्टमेंट्स तो बहुत सारी हैं इसमें, जैसे कि अभी मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर और भी डिपार्टमेंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सीबीआई डिपार्टमेंट है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये मिनिस्ट्री आते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे में एमटीएस के थ्रू जाया जा सकता है। बट ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना आपके हाथ में नहीं होता है, एमटीएस में आप सिर्फ स्टेट का प्रेफरेंस दे सकते हो, बट डिपार्टमेंट आपको रैंडमली ही एलोकेट किया जाता है रिजल्ट के बाद। अच्छा, डिपार्टमेंट आप अपने अंदर नहीं बता सकते, जो मतलब आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट बताएगा उस डिपार्टमेंट को आपको ज्वाइन करना। अच्छा, इसका कोई भी ट्रांसफरेबल जॉब है, जैसे आपकी वहां पर अभी आप जहाँ पोस्टेड हो अभी, तो मतलब क्या आप झारखंड के बाद और कहीं आपकी ट्रांसफर हो सकती है? हाँ, वो 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसको कंप्लीट करने के बाद आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो उसके बाद आप ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो अपने ऑफिस में। अच्छा, जैसे ही अब यहाँ पर एक पॉइंट मेरा आता है कि आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आपको मेरे यहाँ से झारखंड से नहीं जाना, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं जा सकते, आपकी अच्छा है, आप जाना चाहो तो ट्रांसफर ले सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं ले सकते, ऐसा है? हाँ, आपके मर्जी पे है, आप 2 साल जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो ट्रांसफर के लिए। बट वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में ही आप ट्रांसफर ले सकते हो, जो मिनिस्ट्री आपको मिल चुकी है उसी मिनिस्ट्री के अंदर में आपका जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, आप जहाँ भी चाहते हो डिपार्टमेंट में अपना जाना, ट्रांसफर लेना, वहाँ पे अगर सीट्स खाली हैं तो आपकी ट्रांसफर इजिली हो जाएंगी, बट प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, जैसे किसी को एक जगह एस्टेब्लिश होना है, तो मतलब ये इतनी अच्छी जॉब है कि आपको बार-बार ट्रांसफर, मतलब कि काफी पोस्ट ऐसी होती है, काफी वैकेंसीज की, मतलब यहाँ पर आज हम 6 महीने यहाँ पर है, तो आगे अगले वाले 1 साल का होंगे इसका पता नहीं होता। बट एमटीएस इस चीज में बहुत अच्छी है कि आपकी पोस्टिंग आप चाहो तो आप ट्रांसफर ले सकते हो, नहीं चाहते तो आप अपनी जिंदगी भर तक वहीं रह सकते हो, ऐसा है क्या? हाँ, आपकी जहाँ पे पोस्टिंग भी है वहीं पे आप रह सकते हो लाइफ टाइम, बट आप जब चाहते हो कि मैं अपना विलिंगली कि मुझे ट्रांसफर लेना है, तो 2 साल के बाद आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद ले सकते हो ट्रांसफर। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी है कि वहाँ पर जिस आप डिपार्टमेंट, वहाँ पर वैकेंसी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सीट्स वहाँ पे खाली होनी चाहिए तो भी आपकी ट्रांसफर होगी। अच्छा, चलो ये चीज हमारी क्लियर होगी। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास डिपार्टमेंट का काम तो आपने कहा, तो मतलब ऑफिस वर्क में है, जैसे आपने भी बताया कि 9 to 5 हम जाते हैं ऑफिस वर्क की, तो मुझे लगता है कि बस आपको ऑफिस में फील्ड का कोई काम तो होता नहीं है ना? नहीं, फील्ड वर्क नहीं है, ऑफिस के अंदर में ही आपका काम होता है, जो भी होता है ऑफिस के अंदर में होता है। अच्छा, तो अभी आपका टारगेट क्या है, मतलब आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हो? जो भी एसएससी के फील्ड में आता है वो उसका टारगेट एमटीएस होता ही नहीं है सर, जो भी एसएससी के फील्ड में आते हैं उन सबका टारगेट सीजीएल ही होता है, बट वो एमटीएस देते हैं क्योंकि या तो उनका सीजीएल में कुछ नंबर से नहीं हो पाता है, या फिर उनकी एज निकल जाती है या एज निकलने वाली होती है, तो सोचते हैं कि कम से कम किसी भी जॉब को, कोई भी जॉब एक सिक्योर कर लूं, उसके बाद अपना तैयारी आगे करते रहूंगा कंटिन्यू। सही कहा आपने, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी जॉब होती है कि आप अपने आप को सिक्योर भी कर सकते हो, और जो आपका लक्ष्य है, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल का, चाहे वो यूपीएससी का हो, मतलब आप इसके जॉब के रहते हुए आप अपने लक्ष्य तक बहुत आराम से पहुंच सकते हो। हाँ जी, क्योंकि मैंने अभी तक जैसे आपसे कहा इतने इंटरव्यूज मैंने लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट का यही होता है कि सर या तो हमारे पास एक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, या 2 ही कंडीशन होती है, या तो हमारे पास इकोनॉमी की प्रॉब्लम आती है, या हमारे पास आती है कि हम एक जॉब को सिक्योर कर लें, और फिर हमारा जो रास्ता है
जो हमारा विजन है वो जो क्लियर है, हमें तो क्लियर मतलब कि हमें यूपीएससी करना है या हमें सीजीएल करना है या और कुछ टारगेट है, वो हम इसके जॉब के माध्यम से अपने टारगेट पूरा कर सकते हाँ सही। हैं। तो अभी आपको मंजिल सीजीएल तक जाना है। हाँ हाँ, तो मेरा भी टारगेट सीजीएल 24 ही है, तो मैं उसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये ऐसा कहना चाहोगे कि ये बहुत अच्छी जॉब है 10th बेसिस पे, और हाँ। एक बिल्कुल आपके पास 18 साल की अवस्था में आपको 18 साल की एज में एक जॉब मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है मेरे लिए, मुझे लगता है खुशी की बात। हाँ, अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर 10th बेसिस पे अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल करवा सकती है और आपको आगे मौका दे रही है प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है। ये आपने सही कहा, ये बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि इसमें अब सारी की सारी चीजें डिपेंड, हम एक तरह से एक गवर्नमेंट की जॉब भी है क्योंकि भाई एसएससी इसका करा रही है, तो आपके पास एक अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी, और उसके बाद में भी एक आपके पास यहाँ से ऐसा भी नहीं कि आपको फील्ड में जाना है, एक ऑफिस की जॉब है और 9 to 5 की जॉब है, ये से बहुत अच्छा। इसमें छुट्टी क्या क्या आपको इसके बेनिफिट है, एक बार मुझे बताओगे? ये आप इस जॉब में आपको सारे पर्क्स मिलते हैं जो कि वो हायर ग्रेड पे भी मिलते हैं। वो सारे छुट्टियाँ, सारे आपको सारी छुट्टियाँ सब कुछ आपको सेम ही मिलती है, जो कि हायर ग्रेड पे भी मिलती है, वो भी आपको एमटीएस में भी मिलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमको एक सीजीएल में सुविधाएं मिल रही है वो हमें यहाँ पर एमटीएस में भी देखने को मिल रही है ना। जी जी। ये खाली पे स्केल को छोड़ दिया जाए तो सिमिलर है सारी चीजें, जो मतलब उसको जो बेनिफिट्स हैं वो आपको एमटीएस को वही बेनिफिट्स मिल रहा है, वही बेनिफिट्स सीजीएल को, ऐसा है क्या? सारे बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और जितने अलाउंसेस हैं वो सारे ही जो सीजीएल वाले को मिलते हैं वो हम लोग को भी मिलते हैं, एमटीएस को भी मिलते हैं। और सारी छुट्टियां भी वैसे ही बराबर ही हैं, जो कि सीजीएल को मिलती हैं, सीजीएल वाले को मिलती हैं, वही भी एमटीएस को मिलती है। तो ये तो आप क्योंकि 23 के स्टूडेंट को क्योंकि आपने तो दिया ही है सेशन 1 क्वालीफाई, सेशन 2 पर हमारी मेरिट लगी, तो अभी जो तैयारी कर रहा है, जैसे हमारे पास अभी नोटिफिकेशन आने वाला है 7 मई, तो इन स्टूडेंट को क्या कहोगे, कैसे तैयारी करेंगे? इन सभी पर मुझे एक बार बताइए इनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, और आपने जो तैयारी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमटीएस क्लियर किया, सारी चीजें। मैं आने वाले एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप पहले तो आपका पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका मैथ्स और रीजनिंग जो कि क्वालिफाइंग है, तो उस पर आप बहुत कम ही फोकस करें, और जो कि आपका डिसाइडिंग फैक्टर इंग्लिश और जीएस है उस पर आप मैक्स टू मैक्स टाइम उस पर दें। अच्छा, मतलब आपने अच्छा स्कोर इतना किया, कैसे आपने इंग्लिश को पढ़ा, कैसे आपने जीएस को मैनेज किया, एक बार बताओगे? क्योंकि स्टूडेंट के मन में आता है कि सर हमको क्या पढ़े क्या छोड़े, जैसे आपने टेक्स्ट बुक के टेस्ट लगाए, आपने कहा कि मेरे पास सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रही, क्या आप इनको भी गाइडेंस करोगे, क्या इनको आप बताओ? ये स्टूडेंट वेरी करता है। अगर आपको कोचिंग की नीड है तो आप कोचिंग ले सकते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। आपको इंग्लिश में 3 सेक्शंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर वोकैब पे ही फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको रटने की कोशिश ना करें, बस वो रिवाइज करते रहें डे टू डे। जो भी पढ़ा है पहले वो वोकैब को रिवाइज करते रहें डे टू डे बेसिस पे। और ग्रामर के लिए पूरा आपको अगर खुद से नहीं कर पाते तो किसी टीचर का, बहुत सारे टीचर्स हैं, उन सब के कोर्स, किसी का भी कोर्स परचेज करके अगर अपना ग्रामर का पूरा कोर्स कर सकते हो, और उसका नोट्स बना के और नोट्स को रिवाइज करते रहो रेगुलरली। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको एक क्लोज टेस्ट आता है जो कि इजी लेवल का ही होता है अगर उसको देखा जाए तो क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक से ही कर सकते हो। उसमें सेक्शनल टेस्ट में बहुत सारे क्लोज टेस्ट का मिल जाते हैं उसमें टेस्ट, तो आप क्लोज टेस्ट उससे देखकर अपना देख सकते हो कितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें। तो इंग्लिश की तैयारी ऐसे ही कर सकते हो आप, एक एक करके सेक्शन वाइज। इसका मतलब कि आपके लिए वोकैबुलरी हमें डेली रिवीजन में लानी है, जो हमने नोट्स से ग्रामर के उनके नोट्स को बनाए, कहीं ना कहीं वोकैबुलरी अच्छा आपके लिए बेनिफिट करती है, ऐसा है क्या? हाँ, रिवीजन आपके लिए बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि आप जो पहले पढ़ते हो सब कुछ आपको नेक्स्ट डे टू डे ही रिवाइज करना ही पड़ेगा, तभी आप जाके उसको अपने माइंड में रख सकते हो, नहीं तो आप भूलते जाओगे सारी चीजें। अच्छा, आपने जीएस में क्या पढ़ा क्या छोड़ा? जीएस का जो है वो पहले तो आप प्रीवियस ईयर पैटर्न को पहले देखो कि वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एमटीएस में, क्योंकि एमटीएस का एक अलग पैटर्न है और सीजीएल का एक अलग पैटर्न। तो एमटीएस में है जो कि स्टैटिक जीके पे ज़्यादातर फोकस ही रहता है, तो स्टैटिक जीके पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बस उसी तरह से आपको उसी चीज़ों पे फोकस करना होगा। तो अगर स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो स्टैटिक जीके पे ही ज़्यादा आपको फोकस करना है।
तो आपने किस पर फोकस ज्यादा किया था? क्योंकि अब जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें पता नहीं कि किस चीज का पोर्शन ज्यादा पूछा जाएगा, फिर हम कैसे मैनेज करेंगे? तो यही चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको डायरेक्शन देगा कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं और किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वहां से ये भी पता चलता है किस पैटर्न का एग्जाम आ रहा है, किस तरीका से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पोर्शन से कितना पूछा जा रहा है, तो हम उस बेसिस पर हम अपनी तैयारी को करें। ये कहना चाहते हैं? जी। तो इसका मतलब आपके लिए टेस्ट बुक की मैं बात करूंगा तो टेस्ट सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जॉब एकदम बहुत अच्छी है क्योंकि एकदम ऑफिस की वर्क है और आप अपने लक्ष्य तक भी आराम से क्लास तक पहुंच सकते हो जो आपकी मर्जी है। हाँ। तो ये मैं आपसे, ये तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप समझो यार, देश के स्टूडेंट के पैटर्न चेंजेस हुआ। जैसे हम बात करते थे पहले हमारे पास सुपरवाइजर से आती थी, कभी भी 2 सेशन में नहीं बांटा था, तो हमारे पास ये भी आप बिल्कुल न्यू पैटर्न जो कि 24 में बिल्कुल सेम पैटर्न यही है। तो अब आप लास्ट संदेश क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए? वो क्या करें जिससे कि जिनकी पहली बार जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पहली बार बहुत से स्टूडेंटों को, अब काफी लोगों को पता नहीं होता है कि एसएससी से एमटीएस भी होता है, बट अभी हम सबको जागरूक कर रहे हैं और सभी बता भी रहे हैं। तो उनको क्या कहना चाहोगे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर दे? क्योंकि आपने भी अंडर ग्रेजुएट आपने एमटीएस का क्लियर किया, और ये आपके लिए क्या कहना चाहोगे हमारे पास सभी स्टूडेंट का इलाज? मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ये सोच कर मत तैयारी करो कि ये एमटीएस लो लेवल की जॉब है या फिर छोटी जॉब है। आप टारगेट अपना हाई ही रखना चाहिए। वो तो हर कोई चाहता है कि लाइफ में सबसे ऊपर पहुंचे, हायर लेवल पे पहुंचे, बट आप एमटीएस एग्ज़ाम बस इसलिए दो कि ताकि आपको पता चल सके कि मैं किस लायक हूँ, मैं किस लेवल पे भी हूँ, मेरी तैयारी भी कितनी है। और अगर आप क्लियर करते हो तो आपको एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, तो आपको टेंशन फ्री हो जाओगे और अपने जो लक्ष्य है उस पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे। ये मतलब इनको ये भी एक समझ के करना चाहिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे ये सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो हल्के में नहीं कि बस मैं ऐसे ही कर ले। क्योंकि ये भी बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि इसमें आपको सारी फैसिलिटी वो मिलती है जो एक सीजनल फैसिलिटी मिलती है, और यहाँ पर केवल और केवल यहाँ ऑफिस वर्क है। आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और आपके पास एक 18 साल की एज में आपको एक जॉब मिलेगी। ये आकाश जी का भी कहना है। तो लास्ट क्या शब्द कहने चाहेंगे और हम इसके बाद अपनी वाणी को लेकर प्राप्त करेंगे? आकाश क्या कहोगे इनके लिए? बिल्कुल आपके शब्द क्या रहे? मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी करते रहो और कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, और अपना विजन क्लियर रखो और हायर लेवल्स के लिए तैयारी करो, बट एक जॉब कम से कम सिक्योर कर लो। इतना हाई कंपटीशन है, तो इसमें आप अगर एक जॉब भी सिक्योर कर लेते हो तो आप बहुत आगे जाने के आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सभी के लिए संदेश है आकाश जी का कि आपके पास एक जॉब है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, आप अपने सपनों को, क्योंकि ये आपके लिए जॉब है तो आपके पास अपने पैरों पर खड़े हो, आपके पास सारी फैसिलिटी है। तो थैंक यू, अच्छा लगा आकाश जी आपसे कि आपका हमारे टेक्स्ट बुक में आप आए और आपने हमारे टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाई हमने, और आप एक मुकाम पर पहुंचे जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमटीएस को क्लियर किया। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स। और अगली बार जो आपका इंटरव्यू लेंगे किसके साथ? सीजीएल के साथ, ठीक है? तैयार हो अगले सीजीएल के साथ? हाँ, ठीक है, जरूर। तो अब तो आपकी ग्रेजुएशन भी होगी कंप्लीट है? हाँ, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और मैं अभी 2024 वाले फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हूँ सीजीएल का। मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे आपने एमटीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट निकाला ना, इस बार भी सीजीएल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है और फिर आपके साथ मिलेंगे सीजीएल के इंटरव्यू के साथ, ठीक है? ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर आपके सीजीएल एग्जाम्स।